ये मुंशी प्रेमचंद जी की कुंडली है ये, और कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क में सूर्य बुध शुक्र है, ये पहला स्थान है, इसे प्रथम स्थान कहते हैं। ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय, ये चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। इस प्रकार पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये स्थान है। इनमें कोई सी भी राशि हो सकती है। जैसे इसमें कर्क है, कर्क लग्न हो गया ये प्रथम भाव में, तो यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र है, और दूसरे स्थान पर मंगल है, और ये छठे स्थान पर राहु है, और 9वें स्थान पर गुरु है, 10वें स्थान पर शनि है, और 11वें स्थान पर चंद्र है, 12वें स्थान पर केतु है। इस प्रकार ये ग्रहों की स्थिति इस कुंडली में है। प्रेमचंद जी की जन्म कुंडली और उनके बारे में। जन्म हुआ 31 जुलाई 1880, लम्ही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सुबह 6 बजे यानी कि 6 AM। मृत्यु हुई उनकी 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम था श्रीमती आनंदी देवी, पिता का नाम श्रीमान मुंशी अजायब राय जी। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद जी अध्यापक, लेखक, पत्रकार थे। तो उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आखिर कौन से योग थे जो वे लेखक बन गए। यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न में सूर्य बुध शुक्र है। तो ये कर्क राशि किस ग्रह की राशि है? ये चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा कल्पना, विचार आदि का कारक है। और चंद्रमा यहाँ पर उच्च का है वृष राशि पर, अर्थात 2 राशि पर। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, इसे वृष बोलते हैं। वृष राशि पर चंद्र उच्च का होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है, यानी कि कल्पना शक्ति उच्च की है। और गुरु अपनी राशि में है, तो गुरु ज्ञान का है। गुरु और चंद्र से लेखक, कवि आदि देखा जाता है, शुक्र से भी देखा जाता है। तो गुरु भी बलवान है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो ये गुरु की राशि है। 9 और 12 गुरु की राशि होती है। तो चंद्र भी उच्च का और गुरु भी अपनी राशि में, तो गुरु भी बलवान, चंद्र और गुरु बलवान हो गए। और यहाँ पर लग्न भी चंद्रमा राशि का है। चंद्रमा कल्पना शक्ति का है और गुरु ज्ञान का है। और यहाँ पर लग्न में शुक्र है, ये कवि आदि देखा जाता है इसे शुक्र से। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है एक तो ये कारण, और चंद्रमा उच्च का है और गुरु भी बलवान है। और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है लग्न पर। गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो एक तो यहाँ पर पड़ रही है 5वीं, और 7वीं यहाँ पर, और 9वीं यहाँ पर। तो पंचम भाव लेखन का है, तृतीय भाव भी लेखन का है। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जो लेखन कार्य का माना जाता है, तृतीय और पंचम। और गुरु की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। और गुरु की उच्च राशि होती है कर्क, तो कर्क राशि पर दृष्टि पड़ रही है। तो एक ये भी कारण है, प्रसिद्धि का कारण है। गुरु यहाँ पर बैठ जाता है ना, यहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है, तो व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण भाव है। इसे केंद्र त्रिकोण और ये दोनों त्रिकोण माना जाता है। तो यहाँ पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति ऐसे जातक प्रसिद्ध होता है। तो लेखक बनने के क्या योग हैं? एक तो चंद्र उच्च का है, गुरु अपनी राशि में है, और शुक्र लग्न में है, और यहाँ पर लग्नी कर्क राशि है। लग्न कर्क राशि का है, अर्थात चंद्रमा की राशि का है। ये इस प्रकार ये ग्रह योग होने के कारण जातक लेखक बन जाता है। और यहाँ पर लग्न में सूर्य बुध शुक्र भी है।
एक ये कारण भी है। अब इसमें देखते हैं, कर्क लग्न है एक तो, उच्च का चंद्र है, स्वराशि का गुरु है, लग्न में सूर्य है, बुध है, शुक्र है। लग्न में सूर्य बुध शुक्र है, चंद्रमा उच्च का है, स्वराशि का गुरु है और बुध आदित्य योग है। यहाँ पर लग्न में सूर्य बुध बैठे हुए हैं तो ये बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है और यह अच्छा योग माना जाता है। इनकी कुंडली में रुद्र योग भी बन रहा है, गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है तो रुद्र योग भी है। बुध आदित्य योग, रुद्र योग, ये योग है। और केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल। अब ये दसम भाव का स्वामी मंगल है और पंचम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल की कौन कौन सी राशियाँ होती है? 1 और 8, इसलिए दसम भाव और ये पंचम भाव। तो इन दोनों का स्वामी मंगल हो गया। ये तो केंद्र में आ गया और ये त्रिकोण में आ गया। ये केंद्र में राशि है और ये त्रिकोण में राशि है, तो मंगल ही हो गया इनका स्वामी। तो मंगल यहाँ पर द्वितीय स्थान पर बैठा है, यानी कि दूसरे स्थान पर बैठा है। केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी एक ही है, अर्थात मंगल है, तो ये राजयोग कारक है। और मंगल की दृष्टि गुरु पर भी पड़ रही है। गुरु क्या है? गुरु नवम भाव का स्वामी है और मंगल दसम भाव का। तो नवम और दसम भाव एक साथ, इनके स्वामी एक साथ होते हैं तो यह राजयोग कारक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। तो मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, इसलिए नवम और दसम भाव का स्वामी का संबंध हो गया और ये पंचम भाव का स्वामी भी है मंगल। तो इस प्रकार दसम, नवम और पंचम भाव का स्वामी संबंध होने के कारण एक ये राजयोग बन गया। मकर और ये कुंभ राशि है, यानी कि 10 को कहते हैं मकर और 11 को कहते हैं कुंभ। तो इन दोनों के स्वामी शनि है, तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ है और ये मेष राशि है। मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो इन दोनों का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तमेश और अष्टमेश होकर। तो ये पत्नी का भाव है और ये मृत्यु का भाव है। दोनों भावों के स्वामी एक ही है, यानी कि शनि नीच राशि में है। अब इनके 2 विवाह हुए तो इनका क्या कारण है? मंगल द्वितीय स्थान पर है, ऐसे व्यक्ति का 2 विवाह होते हैं, ऐसे माना जाता है। ये बता रखा है, यदि मंगल दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें हो तो 2 विवाह होते हैं। तो मंगल दूसरे भाव में है। मंगल इनके दूसरे भाव में है यहाँ पर। तो इसमें बता रखा है कि मंगल दूसरे स्थान पर होने से 2 विवाह होते हैं। तो इनके 2 विवाह हुए। पहली पत्नी मायके रहने लगी थी और फिर शिवरानी देवी से इनका विवाह हुआ, दूसरा विवाह। और सप्तमेश, अष्टमेश, दसम में पिता, दसम स्थान पिता का होता है और यहाँ पर नीच का शनि है। तो माता की और पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। जब प्रेमचंद जी 7 वर्ष के थे तब माता की मृत्यु हो गई थी और 16 वर्ष के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो माता का स्वामी यहाँ पर, तो पिता का घर है ये और यहाँ पर नीच का शनि बैठा हुआ है एक तो ये। और सप्तमेश और अष्टमेश यानी कि मार्केश और मृत्यु का स्वामी भी यहाँ पर है। और सप्तमेश, अष्टमेश, मार्केश और मृत्यु का स्वामी यानी ये माता का स्थान है और ये इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 7वीं, ये माता का स्थान है। और माता का स्वामी शुक्र है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इसे तुला कहते हैं। और इसका स्वामी होता है शुक्र और ये लग्न में बैठा हुआ है। और यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी बुध है, यानी कि 3 लिखा हुआ है, तो इसका स्वामी बुध है। तो ये व्ययस के साथ है। 12वें भाव को व्यभाव माना जाता है। तो एक तो ये कारण, माता का स्वामी व्यय के साथ है, व्ययस के साथ। और ये दूसरा स्थान मार्ग भाव है, तो इसका यहाँ पर 5 राशि है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो इसका स्वामी हो गया सूर्य, तो मार्केश हो गया सूर्य और ये लग्न में बैठा हुआ है। और यह माता के स्वामी के साथ है, यानी कि मार्केश भी साथ है और द्वादशेश अर्थात व्ययस के साथ भी है, यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र। ये माता का स्वामी शुक्र
वेयस के साथ है अर्थात बुध के साथ है, मार्केस के साथ है अर्थात सूर्य के साथ है। पंचम भाव, तृतीय भाव, ये पंचम भाव लेखन का माना जाता है और तृतीय भाव भी लेखन का माना जाता है। तो तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि है 7वीं और चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर है और गुरु की भी दृष्टि है पंचम भाव पर। तो ये भी एक लेखन का योग ही लेखन के लिए अच्छा माना जाता है। और पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि है, यानी कि 8 का स्वामी है मंगल, वृश्चिक का स्वामी मंगल। तो मंगल की चौथी दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, तो यह भी बलवान हो गया पंचम भाव। इस कारण चंद्र की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो यह लेखन के लिए अच्छा है। और इनकी कुंडली में विक्रम योग भी बन रहा है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण में यदि 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यह भी राज्यों के समान ही है। तो सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। केंद्र स्थान किसे कहा जाता है? एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 1, 4, 7, 10। यहाँ पर राशियाँ कोई सी भी हो सकती है। और त्रिकोण है ये दोनों, इसे भी माना जाता है त्रिकोण, लेकिन ये केंद्र में भी आ गया और त्रिकोण में भी आ गया। तो केंद्र और त्रिकोण में ये भी त्रिकोण है और ये भी त्रिकोण, यानी कि पंचम और नवम। और ये 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है। तो केंद्र या त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है। एक गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र 5 ग्रह केंद्र और त्रिकोण में है, इसलिए विक्रम योग बन गया। तो यह भी राजयोग कारक है। अब प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद जी जन्म 31 जुलाई 1880, लम्ही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 6 बजे सुबह 6 AM। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उम्र 56 वर्ष। माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी, पिता का नाम श्रीमान मुंशी अजायब राय। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। एक बार शिवरानी देवी जी किसी पंडित जी से मुंशी प्रेमचंद जी की कुंडली विचरवा रही थी, यानी कि दिखा रही थी। प्रेमचंद जी उस समय अपने लेखन कार्य में निमग्न थे। कुंडली देखकर पंडित जी ने मुंशी जी से कहा, यजमान, आप पर 7.5 शनि की डैया चल रही है। इसके लिए आप काली वस्तु का दान करें तो उसका निराकरण हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर प्रेमचंद ने पूछा, जैसे जैसे एक भैंस दान कर दीजिए। मगर पंडित जी, भैंस तो मैं न दे पाऊंगा, तो एक बोरी काले उड़द ही दान कर दीजिए, वह भी मेरे वश के बाहर है। अच्छा तो जजमान, आप केवल एक जब्बा इमली का कोयला दान में दे डालिए। पंडित जी, हमारे लिए यह भी मुश्किल है। पंडित जी ने जल्लाकर कहा, जब आपके पास यह भी नहीं है तो शनिदेव ही आपका क्या उखाड़ लेंगे। प्रेमचंद जी पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उनकी आंखों के सामने सोजे वतन की सभी प्रतियां जला दी गई। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। 20वीं सदी में उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक ने प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। शिवरानी देवी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी। वो बाल विधवा थी। पहली पत्नी से प्रेमचंद के संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन शिवरानी देवी सही मायनों में जीवन संगिनी थी। पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी, जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी।
उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद जी अध्यापक, लेखक, पत्रकार थे। प्रेमचंद जी जब 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ ही मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठी थी। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरसार, मिर्जा हादी, रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, पारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, पारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 13 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांत सुखाई न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर 8 भाग, गुप्तधन 2 भाग, कहानी संग्रह, निर्मला सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये उपन्यास हैं, करबला संग्राम, प्रेम की वेदी ये नाटक हैं। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार साहित्यिक निबंध। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, खपन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखी। इसके अलावा सैकड़ों लेख संपादकीय लिखे जिसकी गिनती नहीं है। तो ये था प्रेमचंद जी के बारे में और उनकी कुंडली का विश्लेषण कर ही लिया। ये उनकी कुंडली है कर्क लग्न की।